प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। शनिदेव सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। शनिदेव की चाल धीमी है, मंद चाल होने की वजह से ही, जो शनै शनै चलने की वजह से ही उनका नाम शनैश्वर है। शनिदेव को कर्म फल प्रदाता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी कहा जाता है। 4 नवंबर 2024 को शनिदेव बकरी से मार्गी हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे कि मार्गी शनि का कन्या राशि के जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि के जातकों को शनिदेव कैसा फल प्रदान कराएंगे, इसकी मैं चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में मैं प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव, छठे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली के छठे भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होने वाले हैं। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु आदि का भाव है, और इसी छठे भाव में ही शनिदेव बकरी से मार्गी होंगे। छठे भाव में शनिदेव का होना अच्छा माना जाता है। खास तौर से अगर छठे भाव में तुला राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, शनि अपनी उच्च राशि और स्वराशि में हो, तो शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं, जबरदस्त फल प्रदान करते हैं, कई क्षेत्रों में सफलता अर्जित कराते हैं। शनिदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसे जातकों के सामने शत्रु टिक नहीं पाते हैं। ऐसा जातक शत्रुओं का सफाया कर देता है। छठे भाव पर कुंभ राशि पर मार्गी शनि आपको शक्ति प्रदान कराएंगे, आपको ताकत दिलाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। छठे भाव में अगर शनिदेव शुभ प्रभाव में है तो पहली बात तो कर्ज होने नहीं देते। कदाचित जिन लोगों का कर्ज हो भी गया है तो मार्गी शनिदेव धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। अतः कन्या राशि के जातक टेंशन न लें। 4 नवंबर 2024 के बाद धीरे धीरे शनिदेव ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि आप कर्ज से निजात पा जाएंगे, कर्ज से मुक्ति पालेंगे। शनिदेव आपको इस काबिल बनाएंगे कि धीरे धीरे निश्चित रूप से आप कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकेगी। आर्थिक पक्ष को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और सबल बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को चाहिए अपने पराक्रम से, अपने प्रबल पुरुषार्थ से अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करें। पूरी ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो शनिदेव की चाल धीमी है, अतः आपको अपनी चाल बढ़ानी होगी। आप जितनी तीव्र गति से, जितनी मेहनत से अपनी चाल को बढ़ाएंगे, शनिदेव आपके आर्थिक पक्ष को उतना ही मजबूत करेंगे। अगर पिछले दिनों कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, कोई बीमारी आपको उद्विग्न कर रही थी, परेशान कर रही थी, अगर वो ठीक हो गई है तो उसके वापस आने की संभावना तो ना के बराबर है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सजग और सावधान रहना पड़ेगा। अगर पिछले समय से कोई जटिल बीमारी चली आ रही थी तो हो सकता है कि शनिदेव आपको समाधान दें और धीरे धीरे आपको बीमारी से निजात मिले और सेहत में सुधार होगा। दवाइयां अपना असर दिखाना शुरू करेंगी। इन दिनों संभव है कुछ खर्च की स्थितियां भी बन सकती हैं। जीवन है तो खर्च तो बना ही रहेगा। मेरा अभिप्राय है कि जो अनावश्यक है फिजूल खर्ची में अगर आप लगाम लगाते हैं तो यह आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कदम होगा। साथ ही
कन्या राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वाहन चलाते वक्त, यात्रा करते वक्त, रोड आदि पार करते वक्त आपको विशेष सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। लड़ाई झगड़ों से भी सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूरियां रखें। संभव है कि शनि की मार्गी चाल में चोट, चपेट, दुर्घटना आदि की संभावना बन सकती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है और शनिदेव की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव अस्पताल भाव पर है। अतः आप असावधानी बरतते हैं तो संभव है आपकी असावधानी आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है। यह सब कुछ बताने का मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल कतई नहीं है। मेरा बताने का अभिप्राय है कि दुर्घटना से देर भली आप सावधानी अगर बरतते हैं तो यह आपके लिए हितकर होगा, ताकि अनचाही मुसीबतों से बचा जा सके। जो लोग काफी दिनों से विदेश जाने का मन बना रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन विदेश जाने का योग नहीं बन पा रहा था, ऐसे लोग अगर प्रयास करते हैं तो कुछ कठिनाइयां तो आएगी, लेकिन आपका सपना विदेश जाने का साकार हो सकता है। किंतु इसके बावजूद भी आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची पर रोक लगानी होगी। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहने की संभावना नहीं दिख रही है। कलह, कलेश, मतभेद जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि के विद्यार्थियों को सफलता अर्जित करने के लिए परिश्रम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद ही आप सफलता की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। अतः कन्या राशि के विद्यार्थियों को चाहिए कि भ्रम और भय की स्थिति का परित्याग करके, आलस्य प्रमाद का परित्याग करके अपना पूरा मन अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करें। यह आपके लिए बेहतर होगा और तभी आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। उपाय के बतौर कन्या राशि के जातक प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करें। वो धूली बेला में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाना कन्या राशि के जातकों के लिए हितकर होगा। अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल की लोहे का छल्ला धारण करें। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।